बच्चों सुप्रभात, नमो नमः, जय हिंद। आज हिंदी गद्य पर दृष्टिपात करेंगे। मानव जीवन में साहित्य की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मनीषीगणों ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। साहित्य के अंतर्गत आज हिंदी साहित्य के शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग पर प्रकाश डाला जाएगा। बच्चों, ऋग्वेद को आदि ग्रंथ माना जाता है। जो कि वैदिक भाषा में रचित है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ। लौकिक संस्कृत से प्राकृत का जन्म हुआ। प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। पहले भारतीयों को हिंदी कहा जाता था। आपने सुना होगा मोहम्मद इकबाल का गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें कहा गया है, हिंदी है हम वतन है। तो हिंदी किसको कहा गया? हिंदी का मतलब भारतीय। बाद में हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। हिंदी के दो रूप हैं, गद्य और पद्य के रूप में। गद्य और पद्य कौन प्राचीन है और कौन अर्वाचीन है? पहले पद्य ही प्राचीन है। पुराने समय में जब मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, पांडुलिपि के रूप में यत्र तत्र ही ग्रंथों को संरक्षित किया जा सकता था। पढ़ने पढ़ाने का क्रम वो सुन सुनकर, बोल बोल कर किया जाता था। इसलिए हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर के हमारे जितने पुराण हैं, वो सब पद्य में हैं और गद्य बाद की रचना है। हम गद्य पर चर्चा करेंगे। गद्य साहित्य को, हिंदी गद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है भारतेंदु युग। इसका समय है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी। इस काल में हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया गया। और दूसरा युग है द्विवेदी युग। इसका कालखंड है 1900 से 1922 ईस्वी। इस काल में हिंदी गद्य को परिष्कृत करने का कार्य किया गया। तीसरा काल है छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग भी कहा जाता है। और इसका समय 1919 से 1938 ईस्वी। इस युग में हिंदी गद्य को सुसज्जित कल्पनाओं के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से सुसज्जित करने का कार्य किया गया। और चौथा छायावादोत्तर युग, इसे शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है और प्रगतिवादी युग भी इसे कहा गया। इस युग में क्या हुआ? इसमें यथार्थ वर्णन किया गया। यथार्थ का मतलब समाज में जैसी घटनाएं हों उसका यथार्थ चित्रण किया जाए। यथार्थ का मतलब वास्तविक सत्य, तो उसको यथार्थ बोलते हैं। इसका समय क्या है? 1938 से अब तक। और अब आइए शुक्ल युग पर चर्चा करते हैं। हृदय में छिपी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया इस युग में। लाक्षणिक, अलंकृत एवं वक्रता पूर्ण गद्य प्रतिष्ठित किया गया। लाक्षणिक का मतलब लक्षणा के माध्यम से बात कहना,
आप कहेंगे लक्षणा क्या है? जैसे किसी रिक्शा वाले को बुलाना है, आप बोलते हैं ए रिक्शा इधर आओ, जबकि रिक्शा नहीं आ सकता। लेकिन हम भले ये कह रहे हैं ए रिक्शा इधर आओ, लेकिन हमारा उद्देश्य रिक्शे वाले को बुलाना ही है, तो ये लाक्षणिक हो गया। इसी तरह अलंकृत, अलंकार के माध्यम से कोई बात कही जाए। अलंकृत वक्रतापूर्ण, मतलब किसी बात को घुमा के कहना। वक्र माने तो टेढ़ा, किसी बात को घुमा कर कहना, सीधे ना कह करके, तो ये वक्रतापूर्ण गद्य, लाक्षणिक, अलंकृत और वक्रतापूर्ण गद्य इस युग में रचित हुआ। और इस युग के प्रमुख साहित्यकारों में जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि का आकर्षक गद्य देखने को मिलता है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक भी इस युग में रचे गए, जिसमें भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट झांकी देखने को मिलती है। समालोचना एवं इतिहास लेखन में शुक्ल जी का विराट योगदान अविस्मरणीय है। और परवर्ती मतलब बाद के, इनसे बाद के साहित्यकारों में नंदू दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्ल युग के बाद क्रम है शुक्लोत्तर युग का। इस युग में सहज, व्यावहारिक एवं अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। शुक्ल युग में क्या हो रहा था? शुक्ल युग में जैसे कि आपने देखा, शुक्ल युग की विशेषता थी लाक्षणिक, अलंकृत और वक्रतापूर्ण गद्य, और जबकि यहाँ पर है सहज, व्यावहारिक एवं अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। इस समय हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति हुई, हर प्रकार से उन्नति हुई। विधाओं का विकास होने के साथ ही रिपोर्टाज, इंटरव्यू आदि नवीन विधाओं का जन्म हुआ। इस युग के लेखकों के दो वर्ग हैं, ये दो पीढ़ियां कह सकते हैं। प्रथम वह साहित्यकार हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से साहित्य लेखन कर रहे थे और बाद में भी सक्रिय रहे। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि हैं। द्वितीय वर्ग के वह लेखक हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साहित्य लेखन में सक्रिय हुए। इनमें विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि उल्लेखनीय हैं। आज का क्रम यहीं तक। आगे क्लास वर्क एवं होमवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।